कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। और सबों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। बहुत दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं सकी। आज मैं अंडे के कटलेट का रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 अंडे बॉईल करके ली हूँ। उसके छोटे छोटे टुकड़े की हूँ, लंबे लंबे। और ये बटाटे 4-5 है जो बॉईल करके मैश करके ली हूँ। ये बड़ा टेबल स्पून हरा मसाला है और टेस्ट के मुताबिक नमक है। एक अंडा फेंट कर ली हूँ और एक बटर को बारीक करके ली हूँ। अब मैंने टोप गैस पर रखा है, उसमें तेल गरम की हूँ। उसमें मैं हरा मसाला डालूँगी। हरे मसाले को उसका कच्चापन जाने तक मैं तेल में भूनूंगी। ये देखिए, हरा मसाला तेल में अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए, मसाला भुनकर हो गया। अब मैं इसमें मैश किए बटाटा डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए, बटाटे बॉईल है, इसलिए इसे मैं मसाले में पकाऊंगी नहीं, बल्कि ऐसे ही मिक्स करूंगी। अब इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें से हम मिक्सर थोड़ा सा लेंगे बटाटे का, हाथ पर पतला करेंगे और उसमें एक अंडे का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर बटाटे से कवर करेंगे। अब इसे हम फेंटे हुए अंडे में डुबाएंगे और बटर के चूरे में बटर का चूरा इसको ऐसे लगाएंगे और ऐसा तैयार करके इसको रखेंगे। इस तरह हम सब अंडे को इसी तरह से कवर करके रखेंगे। ये देखिए, मैंने गैस पर फ्राई पैन में तेल गरम करके ली हूँ। अब मैं देखती हूँ तेल गरम हुआ कि नहीं। देखती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा बटाटे का मटेरियल डाल के देखा, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब ये मैं जो तैयार करके रखी हूँ कटलेट, वो तलने के लिए डालती हूँ। अब हम इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखेंगे, इसको थोड़ा घुमाते रहेंगे। एक तरफ से सेक कर हो गया है, इसे ऐसे गोल घुमाएंगे। अब कटलेट को अच्छे गोल्डन होने तक हम तलेंगे।
ये देखिए एक तरफ से सेके जा चुके हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक सेकेंगे। अब इसको मैं पलटा कर देख रही हूँ। ये देखिए ये गोल्डन तलकर हो गए हैं, अच्छे से सुनहरे हो गए। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और इसी तरह बाकी के सब कटलेट बनाकर तल के लूँगी। ये देखिए मैंने ये कटलेटों को प्लेट में सर्व किया है। इसे आप चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही खाने में लज्जतदार और टेस्टी होता है। आप अपने घर में बनाकर बच्चों को और घर वालों को खिलाइए। देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कट किया है। ऐसे ही आप बनाइए और खिलाइए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।